में हमें एक सीरीज दिया गया है समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी log 1 प्लस 1 बाई एन बाई एन टू द पावर अल्फा। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करेगा जब अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है डाइवर्ज करेगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर के लिए। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है कन्वर्ज करेगा अगर अल्फा इक्वल्स टू 0 होता है। एंड ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है कन्वर्ज इफ अल्फा लेस देन 0। मान लो ये जो है ये है un, ठीक है। अच्छा, तो un इक्वल्स टू क्या होगा n टू द पावर अल्फा। इसे आप log 1 बाई एन जो है इसे आप एक्सपांड करो, ठीक है। तो क्या आएगा 1 बाई एन माइनस 1 बाई 2n स्क्वायर प्लस 1 बाई 3n क्यूब माइनस अप टू इन्फिनिट। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ से हम 1 बाई एन को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे होगा 1 बाई एन टू द पावर अल्फा प्लस 1 माइनस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 3n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं एक सीक्वेंस मान लेता हूँ vn। एक सीक्वेंस है वो है 1 बाई एन टू द पावर अल्फा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें un बाई vn इक्वल्स टू क्या मिलेगा, un बाई vn करोगे तो होगा 1 माइनस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 3n स्क्वायर माइनस अप टू इन्फिनिट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे देखते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। एंड नॉट इक्वल्स टू 0 भी है, ओके। तो इसका मतलब un एंड vn ये दोनों एक साथ कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। अच्छा, अगर vn कन्वर्ज हो रहा है, समेशन vn अगर कन्वर्ज हो रहा है तो अल्फा प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। सॉरी, अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 1 होगा। ये हम पी सीरीज से कह रहे हैं, अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 1, तो दिस इम्प्लाइज अल्फा ग्रेटर देन 0। तो un कब कन्वर्जेंट सीरीज होगा, जब अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा तब। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 में tn एक सीक्वेंस दिया गया है। tn इक्वल्स टू 1 बाई एन इंटू 1 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस अप टू 1 बाई रूट n। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है ये जो सीरीज होगा समेशन tn ये कन्वर्ज करेगा एंड ये जो सीक्वेंस है tn ये 0 पे कन्वर्ज करेगा। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है समेशन tn जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगा बट द सीक्वेंस tn जो सीक्वेंस है ये 0 पे कन्वर्ज नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है समेशन tn सीरीज डाइवर्ज करेगा एंड सीक्वेंस जो है tn ये 0 पे कन्वर्ज करेगा। डी में बोला गया है समेशन tn सीरीज डाइवर्ज करेगा एंड tn सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज नहीं करेगा। देखो, यहाँ पे हम कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से हम कह सकते हैं कि अगर an इक्वल्स टू 1 बाई रूट n है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये कहाँ पर टेंड कर रहा है, देखो ये 0 पर टेंड कर रहा है। तो इसका मतलब समेशन n बाई n एट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये भी 0 पर टेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी tn इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो ये जो सीक्वेंस है वो 0 पे टेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी इनकरेक्ट होगा। अब हमें ए एंड सी को देखना है, तो हमें क्या देखना होगा, समेशन tn ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। अच्छा, देखो कैसे देखेंगे हम, tn इक्वल्स टू 1 बाई एन प्लस 1 बाई रूट 2 इंटू एन प्लस 1 बाई रूट 3 इंटू एन प्लस अप टू 1 बाई एन रूट एन। तो समेशन tn क्या होगा, समेशन ऑफ दिस, समेशन दिस, समेशन ऑफ दिस। अच्छा, अब देखो ये जो सीरीज है समेशन 1 बाई एन ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। ये जो होगा ये क्या होगा n टू द पावर 3/2
1/n⁴/2 ये तो ये होगा कन्वर्जेंट, ठीक है। अच्छा, तो कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा ऑब्वियसली। देखो कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट तभी डाइवर्जेंट होगा जब सीरीज़ का सभी टर्म पॉजिटिव टर्म है, तब होगा, तब ये डाइवर्जेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ए इनकरेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, ये कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट हमेशा डाइवर्जेंट नहीं होगा। कब नहीं होगा? मान लो ए एन है, समेशन ए एन, ये जो सीरीज है ये है समेशन 1/n, ये डाइवर्जेंट है, ओके। एंड बी एन है, समेशन बी एन इक्वल्स टू है समेशन -1/n/n, ये कन्वर्जेंट है। ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे सभी टर्म पॉजिटिव नहीं है। आप इन दोनों का सम करोगे, समेशन ए एन प्लस बी एन करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा? n = 1 + ½ + 1/3, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा? -1 + ½ - 1/3, ठीक है। अब इन दोनों को सम करो तो क्या आएगा? ½ -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ½ + ½ मतलब 1 + 1/4 + 1/4 आएगा, मतलब ½ होगा। इसके बाद 1/6 + 1/6 होगा, मतलब 1/3 होगा। तो ये क्या है? ये है समेशन 1/n, ये डाइवर्जेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें ए एन एक सीक्वेंस दिया गया है एंड एक कंडीशन दिया गया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n⁴ 1/n = 1/4, एंड एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है, एफ एक्स = x sin 1/x², जब x ≠ 0 एंड जब x = 0 होगा तब एफ एक्स होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log 1 + an/sin an + π/2। अच्छा, तो ये एफ एक्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x = 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। बी में दिया गया है कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x = 0। सी में दिया गया है डिफरेंशिएबल एट x = 0 एंड डी में दिया गया है नो वेयर डिफरेंशिएबल। देखो पहले हम एक काम करते हैं, लिमिट कंटिन्यूअस दिखाने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 हमें एफ एक्स = f0 होना पड़ता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स = क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x²। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, ये जो sin 1/x² जो है ये 1 से छोटा है एंड -1 से बड़ा है, ठीक है। अब एक काम करो, मॉड ले लो, तो मॉड ऑफ दिस लेस देन 1। अब आप बोथ साइड पे मॉड x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? मॉड x sin 1/x² लेस देन मॉड x, ठीक है। अच्छा, अब आप बोथ साइड पे लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दो तो क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 करोगे तो दिस इज लेस देन ऑफ 0 होगा, ठीक है। अच्छा देखो, मॉड का वैल्यू क्या 0 से छोटा हो सकता है? मॉड का वैल्यू क्या कभी नेगेटिव होगा? नहीं होगा ना, तो दिस इक्वल्स टू 0 होगा, तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे f0 क्या होगा। f0 देखो, f0 इक्वल्स टू है log 1 + an। अच्छा, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है बाई sin π/2 + an। अच्छा, an क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर an क्या है? 1/4 होल टू द पावर n हो जाएगा, तो 1/4 टू द पावर n बाई 1/4 टू द पावर n, ठीक है। अब देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा? log 1/sin
साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का वैल्यू है 1, तो log 1 क्या है, log 1 इक्वल्स टू 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू f0 हमें मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो सकता है। अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑप्शन बी में बोला गया है कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इक्वल्स टू 0, तो बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब डिफरेंशिएबल होता है या नहीं वो हम देखते हैं, ठीक है। देखो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं हो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप एफ डैश एक्स फाइंड करोगे तो यहाँ पे एक टर्म आएगा, देखो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू आएगा साइन 1/x², ठीक है, प्लस एक्स कॉस 1/x इंटू ये पे 1/x² को डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, -2/x³ होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमें मिल रहा है यहाँ से साइन 1/x² माइनस 2 1/x² कॉस 1/x²। देखो एट एक्स टेंस टू 0 पर ये जो है डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ये दोनों, ठीक है। तो एफ डैश एक्स 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा x इक्वल्स टू 0 पर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट होगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें लिमिट का वैल्यू फाइंड करना होगा। लिमिट x टेंस टू हाफ इंटीग्रल 1 to x cos स्क्वायर पाई टी डी टी बाई e⁻²x/2 माइनस e इंटू x² प्लस 1/4। इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 0, बी में दिया गया है π/e, सी में दिया गया है π²/2e एंड डी में दिया गया है -π²/2e। अच्छा, यहाँ पे हम एलोपिथल रूल यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, जब x का जगह हाफ पुट करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट हाफ से हाफ तक, मतलब ये हो जाएगा 0, न्यूमरेटर 0 बन जाएगा, एंड यहाँ पे हाफ पुट करोगे तो होगा e/2 माइनस e इंटू ½ प्लस 1/4, मतलब ये हो जाएगा हाफ। तो e/2 माइनस e/2 मतलब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे हम एलोपिथल रूल यूज़ करेंगे। लिमिट x टेंस टू हाफ, इसे हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो लिबनिट्ज रूल यूज़ करो तो क्या होगा, cos स्क्वायर पाई x, अपर लिमिट हमने पुट कर दिया। अब x का डेरिवेटिव करोगे x के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड अब लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करोगे तो 0 होगा बाई, अब इसे डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, e⁻²x इंटू 2/2 मतलब e⁻²x हो जाएगा, माइनस e इंटू x² को करोगे तो होगा 2x, ठीक है। अच्छा, अब देखो x टेंस टू हाफ पे ये क्या होगा, π/2 मतलब 0 हो जाएगा न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर को देखो ये होगा e माइनस, हाँ e होगा, तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म आ रहा है। लिमिट x टेंस टू हाफ, अगेन इसे आप डेरिवेटिव करो x के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, cos स्क्वायर पाई x को करोगे तो होगा 2 cos πx। अब हम cos को करेंगे तो होगा माइनस साइन πx। अब हम πx को करेंगे तो होगा पाई, ठीक है। अब e⁻²x को करो तो होगा 2 इंटू e⁻²x माइनस इसे करो तो क्या होगा 2e, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके 2 को कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जब x इक्वल्स टू π/2 होगा तब ये 0 बन जाएगा, cos π/2 0 होगा, यहाँ पे होगा e माइनस e 0 होगा, तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अगेन हम एलोपिथल रूल यूज़ करेंगे। अच्छा, एलोपिथल रूल यूज़ करने से पहले एक काम करते हैं, हम -π जो है इसे हम बाहर ले लेते हैं एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू हाफ ये हो जाएगा साइन 2πx, ठीक है, बाई e⁻²x माइनस e।
तो दिस इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू लिमिट एक्स टेंस टू हाफ। साइन 2 पाई एक्स को करोगे तो होगा कॉस 2 पाई एक्स, ठीक है। अब 2 पाई एक्स को करोगे तो होगा 2 पाई, एंड यहाँ पे e टू द पावर 2x को करोगे तो होगा 2 e टू द पावर 2x, एंड e को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 इंटू कॉस 2 पाई इंटू एक्स के जगह आप हाफ पुट कर दो बाई e टू द पावर 2 इंटू हाफ, ठीक है। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस पाई होता है -1, तो -1 इंटू -1 हो जाएगा +1, तो होगा पाई बाई 2 इंटू ये होगा e, तो पाई बाई 2e। अब देखो सॉरी, यहाँ पे एक पाई था तो पाई को हम यहाँ पे पाई इंटू पाई स्क्वायर बन जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई 2e, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।